नमो बुद्धाय। जो आनंद शांत रहकर चुप रहने में है, वो शिकायत करने में नहीं। अच्छा इंसान बनने के लिए वैसे ही प्रयास करो जैसे सुंदर दिखने के लिए करते हो। बुद्ध ने करुणा को ही धमकी इति नहीं कहा। उन्होंने कहा कि करुणा का मतलब है दूसरों पर दया करते रहना। तथागत गौतम बुद्ध ने आगे बढ़कर मैत्री की शिक्षा दी। मैत्री का अर्थ है प्राणी मात्र के प्रति दया करना। तथागत चाहते थे कि आदमी दुखी आदमी के प्रति करुणा का व्यवहार रखने से भी और आगे बढ़कर मैत्री की भावना रखे। जिस समय गौतम बुद्ध श्रावस्ती में विराजमान थे, तो उस समय उन्होंने अपने प्रवचन में यह बात अच्छी तरह से स्पष्ट कर दी है। मैत्री के बारे में बोलते हुए गौतम बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, मान लो एक आदमी पृथ्वी खोदने के लिए आए, तो क्या पृथ्वी उसका विरोध करती है? भिक्षुओं ने उत्तर दिया कि तथागत नहीं। मान लो भिक्षु एक व्यक्ति लाख और दूसरे रंग लेकर आकाश में चित्र बनाना चाहता है, क्या वह आकाश में चित्र बना सकेगा? भिक्षुओं ने कहा, तथागत नहीं। क्यों? भिक्षु बोले, क्योंकि आकाश काला नहीं है। इसी प्रकार तुम्हारे मन में भी कोई कालिक नहीं होनी चाहिए, जो तुम्हारे राग द्वेष का परिणाम है। मान लो कोई आदमी नदी में मसाल लेकर आग लगाना चाहता है, तो क्या वह आग लगा सकेगा नदी में? भिक्षु ने कहा, तथागत नहीं। बुद्ध ने कहा, क्यों? भिक्षु ने उत्तर दिया, क्योंकि नदी में जलने का गुण नहीं है। अपना प्रवचन समाप्त करते हुए तथागत ने कहा कि भिक्षुओं, जैसे पृथ्वी आघात अनुभव नहीं करती और न ही विरोध अनुभव करती है, जिस प्रकार वायु में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती, जिस प्रकार नदी का जल अग्नि से अप्रभावित होकर बहता रहता है। हे भिक्षु, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारा अपमान भी कर दे, तो उसके प्रति मैत्री की भावना बनाए रखो। भिक्षुओं, मैत्री की भावना हमेशा प्रभावित रहनी चाहिए। तुम्हारा मन पृथ्वी की तरह दृढ़ हो, वायु की तरह स्वच्छ हो और जल की तरह गंभीर हो। अगर तुम मैत्री का अभ्यास करोगे, तो अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे पास कैसा भी अप्रतिकार व्यवहार करे, तुम्हारा चित्त विचलित नहीं होगा। नमो बुद्धाय।